Aim right, achieve big at KR Mangalam University. क्या वाकई में अब ये दिन आ गए हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर एक तो आधिकारिक चेकिंग नहीं, कोई हिंदूवादी संगठन चेकिंग करेगा, और आरोप ये लग रहा है कि पैंट उतरवा कर चेकिंग की गई है। कितनी सच्चाई है? देखिए प्रिया जी, इस बात को कहने वाले लोग इस बात के प्रमाण में कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो, किसी प्रकार के साक्ष्य रख नहीं पा रहे हैं। ये बात ऐसे प्रथम दृष्टया तो एक अफवाह के रूप में दिखाई पड़ रही है। बावजूद इसके एक आरोप लगा है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोटिस जारी करके 3 दिन में पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है। किसी भी प्रकार का अगर इस प्रकार का कृत्य हुआ है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं इस आरोप के पक्ष में कोई साक्ष्य तो प्रस्तुत करें, पहली बात। दूसरी बात, एसटी हसन का आरोप तो बहुत अपने आप में वाहियात और बेहद आपत्तिजनक है। वो पहलगाम के आतंकियों से तुलना कर रहे हैं। पहलगाम के आतंकियों ने मजहब सुनिश्चित करने के लिए पहचान की और पहचान सुनिश्चित करके उनकी हत्या करने का अपराध किया है। और यहां अगर कोई पहचान पूछ भी रहा है, पैंट उतारी या नहीं उतारी है इन बात के में गए बिना अगर कोई पहचान पूछ रहा है या नेम प्लेट लगाने के लिए कह रहा है, तो उसकी सारी जद्दोजहद केवल इस बात के लिए है कि उसको सावन में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिले, उसके भावनाओं के साथ, उसकी आध्यात्मिक आस्था के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। यानी एक तरफ शुद्ध शाकाहारी भोजन की जद्दोजहद के लिए अगर कोई पहचान पूछता है तो उसकी तुलना आप आतंकवादियों से करते हैं। मजहबी तुष्टीकरण के लिए कितना नीचे गिरेंगे? ये पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खुल करके खड़े हैं? समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि क्या वो देश के भीतर एक दंगा भड़काने की साजिश रचना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में जब कांवड़िए कहीं से गुजरे तो उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जाए? आखिरकार क्या जरूरत पड़ती है कि कोई अपना मजहब छुपा करके, अपना नाम छुपा करके अपने आप को सामने रखता है? आप धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते हैं, लव जिहाद के लिए आप कलावा लगा करके, सर पे टीका लगा करके, अपना नाम गुड्डू या पप्पू बता करके आप लव जिहाद करते हैं, और उसी तरफ से आप ये भोजन में जिहाद करने का काम कर रहे हैं। आप नाम बदल करके क्यों ढाबे का रखना चाहते हैं? क्यों हिंदू वैष्णो ढाबा रखना चाहते हैं? क्यों पंडित जी का ढाबा रखना चाहते हैं? अपने नाम पर लेकर आइए ना, जिसको खाना है वो खाने जाएगा, लेकिन आप उनके साथ खड़े हैं। आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा में परिवर्तन हो जाए। उत्तर प्रदेश में कैसे सावन का ये जो पवित्र महीना बहुत शांतिपूर्वक ढंग से, बहुत उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है, कैसे इसमें विघ्न पड़ जाए। ये वही आसुरी प्रवृत्तियां हैं जो त्रेता युग में, द्वापर युग में ऋषियों के यज्ञ में हड्डियां डाल दिया करती थी। ये वैसे ही आप बयानों की हड्डियां डालने का काम कर रहे हैं। और एसटी हसन जैसे लोगों को थोड़ी सी लाज शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बयान देने से पहले जरा कुछ तो सोचें। पहलगाम के आतंकवादियों से तुलना कर रहे हैं। फराज किदवई साहब, आपने एसटी हसन साहब ने क्या कहा, आपने पूरा बयान सुना। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या इस बयान से आप सहमत हैं? आपको पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसमें और ये जो पूरा विवाद मुजफ्फरनगर का शुरू हुआ, कोई फर्क नजर नहीं आता? प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं राकेश भाई की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, क्या है कि हम लोग इस देश की आम जनता हैं, और प्रिया जी जो हमको खबर देंगी या और समाचार पत्र या और जो न्यूज चैनल्स हैं जो हमको खबर देंगे, हम उसको प्राइमा फेसी बेसिस मान करके एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग आगे बढ़ते हैं। फराज किदवई साहब, आप आगे बढ़े, लेकिन मैं आपको एक क्लैरिटी यहां पर दे दूं। अगर हम कोई खबर दिखाते हैं तो उसके पीछे का जो पूरा फैक्ट चेक है वो भी जनता के सामने रखते हैं, हम गुमराह नहीं करते हैं किसी को। अब आप अपनी बात रखिए। जी, तो देखिए, एक न्यूज चैनल है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर सी बात है दूसरा चैनल है, वो अपने आप को क्लेम करता है कि वो देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। हालांकि मैं तो इंडिया टीवी को मानता हूं। उसने इस खबर की पुष्टि की है और वो न्यूज चैनल लिखता है कि ढाबे पर पैंट उतारकर पहचान करने वाले अभियान पर पुलिस का शिकंजा, 6 लोगों को नोटिस। दूसरा, मैं आपको एक खबर दिखाता हूं जिसका मुझे लगता है कि नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, कल की खबर है उसकी, मैं इंडियन एक्सप्रेस की आपको बता रहा हूं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने ये लिखा हुआ है कि इन लोगों ने, जो लोग ये कर रहे थे, ये देखिए मैं आपको खबर दिखाता हूं। यूपी पुलिस इश्यू नोटिस टू 6 ओवर फोर्स्ड आधार कास्ट चेक्स ऑन कावर्ड वेंडर्स। कास्ट चेक्स। तो प्रिया जी, ये आप समझिए कि ये ट्रायल बलून है। ये ट्रायल बलून है भारतीय जनता पार्टी का। मुसलमान बहाना है, दलित और पिछड़ा निशाना है। बेसिकली मुसलमान के नाम पर ये इस देश के दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करने की इनकी साजिश है, जो कि आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी कबूल किया था कि इस देश के दलितों और पिछड़ों के ऊपर 2000 साल से अत्याचार होते जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कुछ गोडसेवादी संगठन ऐसे आज भी हैं जो जौनपुर में एक दलित को सिर्फ इसलिए पीट पीट करके मार दिया जाता है
कि वो सार्वजनिक नल से पानी पी रहा था। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कि एक यादव भाई अगर कहीं पर कथा करने के लिए चला गया तो उसकी कितनी बेइज्जती की गई, उसके साथ क्या क्या हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा और भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में आकर के खड़ी हो गई। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है प्रिया जी कि भारतीय जनता पार्टी आज देश में वही करना चाह रही है। जवाब दीजिएगा। जी, भारतीय जनता पार्टी प्रिया जी आज इस देश में वही कर, बाबा साहब अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी के, लोहिया जी के देश में वो करना चाह रही है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या होता था कि ना संविधान का मतलब वहां पे, ना कुछ कानून का मतलब। अब अभी मैं लखनऊ में कुछ दिन पहले एक पार्क है, रोहित भाई जानते हैं उस पार्क का नाम, वहां पर वैलेंटाइन डे कुछ बच्चे मना रहे थे। चली गई एक सेना,